कहानी शुरू करने से पहले प्लीज सारा पकड़ा। कहानी की शुरुआत होती है सैम नाम के एक आदमी से जिसका दिमाग आम लोगों से थोड़ा कमजोर था। उसकी दिमाग की कंडीशन इतनी कमजोर थी कि उसे एक साधारण बात समझने में भी घंटों लग जाते थे, लेकिन फिर भी वो अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करता। यहाँ तक कि उसे अपने सारे ग्राहक की फेवरेट कॉफी भी याद थी। अब एक दिन जब सैम काम पे था तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आया। असल में सैम पिता बनने वाला था और ये सुन के सैम दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रेबिका नाम की एक लेडी ने एक बच्ची को जन्म दिया है। जैसे ही सैम ने उस बच्ची को अपने गोदी में लिया तो खुशी के मारे उसकी आंखें भर आई और सैम ने अपनी बच्ची का नाम लूसी रखा। इसके बाद सैम और रेबिका हॉस्पिटल से घर जाने के लिए निकले, लेकिन रेबिका का इस बच्ची को पालने का कोई भी प्लान नहीं था। असल में बीते कुछ दिनों में उसके पास रहने की जगह नहीं थी, इसीलिए वो सैम के साथ रहने लगी और इसी बीच वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन उसका इस बच्ची को पालने का कोई भी इरादा नहीं था, इसीलिए जब ये लोग बस के पास पहुँचते हैं तभी रेबिका वहाँ से गायब हो जाती है और अब सैम अपनी बच्ची के साथ बिल्कुल अकेला था। सैम ये समझ जाता है कि उसे अकेले ही इस बच्ची को पालना पड़ेगा, लेकिन उसे तो ये भी पता नहीं था कि बच्चों को खिलाया पिलाया क्या जाता है। उसने बड़े मुश्किल से कुछ सामान खरीदा और उसे घर ले आया। यहाँ पर सैम के अंदर दिमाग की भले ही कमी हो, लेकिन उसके अंदर अपनी बेटी के लिए प्यार बहुत था। लूसी की देखभाल में सैम अपना सुख चैन सब कुछ भूल गया था। अब एक रात जब लूसी लगातार रो रही थी तब उसकी पड़ोसन एनी ने वहाँ आकर सैम की मदद की। एनी ने उसे बताया कि उसे हर 2 घंटे में लूसी को कुछ न कुछ खिलाना है। फिर कुछ दिन बाद सैम के दोस्त उसके घर आए। इन सभी का सैम की तरह ही दिमाग कमजोर था, लेकिन फिर भी उन्होंने लूसी को संभालने में सैम की बहुत मदद की ताकि सैम को भी तो थोड़ा सुकून मिले। अब इसी तरह दिन बीतते गए और धीरे धीरे लूसी बड़ी होती गई, लेकिन लूसी की वजह से सैम को अपने काम में बहुत दिक्कत होती थी। इसीलिए सैम ने अपनी पड़ोसन एनी को लूसी का ध्यान रखने के लिए रिक्वेस्ट की। पहले तो एनी हिचकिचाती है, लेकिन लूसी की प्यारी आंखें देखकर वो उसे मना नहीं कर पाती। अब धीरे धीरे लूसी का दिमाग और भी ज्यादा तेज होते जा रहा था और वो सैम से ऐसे ऐसे सवाल पूछती जिसका जवाब सैम के पास तो बिल्कुल नहीं था। और यहाँ पर लूसी ये जानती थी कि उसके पिता औरों से थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करती कि उसे सैम जैसा पिता मिला है जो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि सैम हर रोज उसे पार्क ले जाता, उसके साथ टाइम बिताता, उसके साथ खेलता और सैम हमेशा ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम वो लूसी के साथ ही बिताए, जबकि बाकी बच्चों के पिता उन पर इतना ध्यान नहीं देते थे। सैम और लूसी का रिश्ता बहुत ही प्यारा और गहरा था। वो दोनों एक साथ नाश्ता करते और रात को सोने से पहले बहुत ही ज्यादा मस्ती भी करते। अब एक दिन लूसी स्कूल जाने वाली थी, इसीलिए सैम अपने दोस्तों के साथ उसे जूते दिलाने ले गया, लेकिन यहाँ पर सैम के पैसे कम पड़ गए। ये देखकर उसके दोस्तों ने उसे जितने हो सके उतने पैसे दिए और सबने मिलकर लूसी को जूते दिलवाए ताकि वो स्कूल जा सके। यहाँ पर लूसी को अपने पिता के माली हालत के बारे में पता था, इसलिए वो अपने पिता से कोई भी फजूल मांग नहीं करती थी। रात को जब सैम उसे कहानी पढ़ के सुनाता तो लूसी सिर्फ वही कहानी सुनती जो सैम अच्छे से पढ़ पाए। फिर एक दिन लूसी के टीचर ने सैम को फोन करके स्कूल बुलाया। उन्होंने सैम को बताया कि लूसी का दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज है, लेकिन कुछ दिनों से वो ठीक से पढ़ नहीं रही है क्योंकि वो दिमागी तौर पे अपने पिता से आगे नहीं जाना चाहती। और तो और उसके दोस्त भी सैम का बहुत मजाक उड़ाते थे। इस बात से लूसी को बहुत ही बुरा लगता था। अब ये सब सुन के सैम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वो घर आके लूसी को ये समझाने की कोशिश करने लगता है कि अगर वो पढ़ाई में अपने पिता से आगे भी निकल जाएगी तो इससे सैम को और भी ज्यादा खुशी होगी। आखिरकार लूसी मान जाती है और वो फिर से मन लगा के पढ़ाई करने लगती है। अब कुछ दिन बाद लूसी का बर्थडे आया और सैम ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी, लेकिन तभी वहाँ पर मैग्रेट नाम की एक औरत आई जो कि बच्चों की संस्था में काम करती थी। उसने सैम को बताया कि वो लूसी को अपने साथ ले जा रही है क्योंकि अपने कमजोर दिमाग की वजह से सैम उसे अच्छी परवरिश नहीं दे सकता। यहाँ पार्टी में सैम की लूसी के दोस्त से लड़ाई हो जाती है और गुस्से में लूसी का दोस्त उससे कहता है कि तू इतना चौड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि तेरी बेटी सभी से ये कहती फिरती है कि तू उसका असली बाप नहीं है। अब अपना सच सामने आता देख लूसी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ये मामला फैमिली कोर्ट में पहुँचा, जहाँ पर जज ने फैसला सुनाया कि अब से लूसी सिर्फ बच्चों की संस्था में ही रहेगी और सैम चाहे तो उसे हफ्ते में 2 बार मिलने आ सकता है। इस बात से सैम और उसके दोस्तों का दिल बैठ गया, जिसके बाद वो शहर के सबसे बड़े वकील रीटा के पास पहुंच जाते हैं और सैम उसे अपना केस लेने के लिए कन्विंस करने लगता है और रीटा उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद सैम ने अपने बॉस से प्रमोशन की मांग की ताकि वो थोड़े और पैसे कमा के वकील की फीस दे सके। फिर कुछ दिन बाद वो वापस से रीटा के पास पहुँचा। अब रीटा के दोस्तों
दोस्तों ने उससे पूछा कि ये कौन है, तो रीटा ने अपना नाम बनाने के लिए उन लोगों से झूठ कह दिया कि वो सैम का केस मुफ्त में लड़ रही है। लेकिन सब जानते थे कि रीटा कितनी कठोर है, इसीलिए उसके कलीग्स को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। अब इन सब के चलते सैम को लूसी से मिलने में काफी देर हो गई थी। इधर मैग्रेट लूसी से वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन लूसी को पूरा यकीन था कि उसके पिता उससे मिलने के लिए जरूर आएंगे। लूसी को देखते ही सैम ने उसे अपने गले लगा लिया और लूसी ने भी स्कूल में बोली उस बात के लिए सैम से माफी मांगी और लूसी ने उसे इमोशनल होते हुए कहा कि उसे सैम के अलावा और कोई पिता नहीं चाहिए। तब सैम ने उसे जल्द ही अपने साथ घर ले जाने का वादा किया और वहाँ से वापस लौट आया। इसके बाद वो कोर्ट का लेटर लेकर सीधा रीटा के ऑफिस पहुँचा। रीटा उससे कहती है कि तुम अपने आप को एक साइकेट्रिस्ट को दिखाओ जिससे हमें पता चले कि तुम अपने बच्चे को पालने के लायक हो भी या फिर नहीं। वो तुरंत डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर के लगातार सवालों से वो परेशान हो जाता है और अनजाने में ये कबूल कर लेता है कि लूसी को पालने में उससे कुछ गलतियां तो हुई है। उधर रीटा किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रही थी जो कि कोर्ट में ये बता सके कि सैम ने अपने बेटी को कितनी अच्छे से पाला है, लेकिन सैम के सभी दोस्त उसी की तरह दिमागी रूप से कमजोर थे, इसलिए उनका बयान कोर्ट में कुछ भी काम नहीं आता। अब देखते देखते कोर्ट की तारीख आ गई और यहाँ पर डॉक्टर जज को बताते हैं कि सैम अपने बेटी को पालने लायक नहीं है। लेकिन तभी रीटा अपना जादू चलाती है और डॉक्टर से इतने सवाल पूछ डालती है कि डॉक्टर की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। इधर लूसी सैम को अपने साथ पार्क घूमने ले जाती है और यहाँ पर बातों बातों में लूसी सैम से कहती है कि वो उसके साथ किसी दूसरे शहर भाग जाना चाहती है। लेकिन सैम ये बात जानता था कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को मना नहीं कर पाता। पर रात को जब लूसी सो जाती है तो वो खुद ही अपनी बेटी को एनजीओ छोड़ आता है। अब इन दोनों को देखकर मैग्रेट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सैम पर चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी रीटा मैग्रेट को समझाती है कि अगर सैम चाहता तो वो लूसी को लेकर भाग भी सकता था, लेकिन क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है इसीलिए वो लूसी को लेकर वापस आ गया। और तुम सैम की इस हालत पे उस पर थोड़ा तरस तो दिखा ही सकती हो। अब अगले दिन लूसी की कोर्ट में गवाही थी और वो अपने पिता से बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहती थी, इसीलिए उसने कोर्ट में झूठ बोल दिया। लेकिन उसको झूठ बोलता देख सैम को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। अब जब वो घर लौटा तो उसकी ये हालत देखकर एनी से भी रहा नहीं गया और एनी कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हो गई। अब अगले दिन एनी कोर्ट पहुंची और उसने जज को बताया कि कैसे सैम ने अपनी बेटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है। उसका दिमाग भले ही थोड़ा कमजोर हो, लेकिन वो अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता है। इस पर एनजीओ के वकील ने एनी से उसके पिता को लेकर सवाल पूछे। ये सुनकर एनी बहुत ही भावुक हो गई और वो कोर्ट में ही रोने लग गई। कोर्ट की सुनवाई खत्म होने के बाद ये सब लोग घर लौट गए और रात को रीटा ने सैम से अगले दिन की सुनवाई के लिए बहुत ही प्रैक्टिस करवाई और उसे कोर्ट में पहनने के लिए अपने पति का सूट भी देती है। अब अगले दिन जब वो काम पे लौटा तो उसके बॉस ने उसे प्रमोशन दे दिया और अब सैम पूरे दिलो जान से कॉफी बनाने में लग गया। लेकिन इतने सारे ऑर्डर देखकर वो हड़बड़ा गया और उसने कॉफी अपने सूट पर ही गिरा ली और इस वजह से वो कोर्ट पहुंचने में लेट हो गया। अब एनजीओ वाले उसकी गलतियों को कोर्ट के सामने बताकर उसको हराना चाहते थे, लेकिन सैम ने सभी सवालों के वैसे ही जवाब दिए जैसे उन्होंने रात में तैयारी की थी। इसके बाद सैम ने अपने बचपन की कहानी सभी को सुनाई, जिससे वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया और उसने खुद ही ये कबूल कर लिया कि वो चाहकर भी लूसी को वो सब नहीं दे सकता जिसकी वो हकदार है। जिसके बाद जज ने सैम के खिलाफ फैसला सुनाया और अब ये दोनों एक दूसरे को छोड़कर अलग होने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसके बाद एनजीओ वालों ने एक ऐसी फैमिली को ढूंढा जो कि बच्चा अडॉप्ट करना चाहते थे और एनजीओ वालों ने लूसी को उनके घर भेज दिया। इधर लूसी के जाने के बाद सैम पूरी तरह टूट गया। उसने अपने आप को घर में ही बंद कर लिया, यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों से मिलना भी छोड़ दिया था। अब रीटा जब उससे मिलने आई तो उससे सैम की हालत देखकर रहा नहीं गया और उसने ये ठान लिया कि वो सैम को लूसी से मिलवा के रहेगी। सैम का कहना था कि वो चाहकर भी एक अच्छा पिता नहीं बन सकता। वो रीटा से कहता है कि मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपनी परफेक्ट जिंदगी एंजॉय करो। यह सुनकर रीटा भावुक हो जाती है और वो अपनी लाइफ की सच्चाई उसे बता देती है। रीटा उसे बताती है कि भले उसके पास बेशुमार पैसा है, लेकिन उसका पति उसे किसी और औरत के लिए धोखा दे रहा है और वो अपनी लाइफ में इतना बिजी रहती है कि वो अपने बच्चों को टाइम भी नहीं दे पाती और यही कारण है कि उसके अपने बेटे के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। और ये सब कहकर रीटा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बुरी तरह रोने लगती है। ये देखकर सैम से रहा नहीं जाता और वो उसको अपने गले लगा लेता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा था। इसके बाद कुछ और पैसे कमाने के लिए सैम ने एक और नौकरी ज्वाइन की और कुछ दिन बाद वो लूसी से मिलने गया, जहाँ पर उसकी मुलाकात सुजैन नाम की एक लेडी से हुई, जिसने उसे बताया कि लूसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि सैम उससे बहुत दिनों से मिलने नहीं आया। तब सैम ने उसे बताया कि दिन में एक भी ऐसा पल नहीं बीतता जब वो लूसी को याद ना करे। वो हमेशा लूसी को ही याद करते रहता है और उसी के बारे में सोचता रहता है। अब एक दूसरे से बहुत दिनों बाद मिलकर ये दोनों बेहद खुश थे। अब कुछ दिन बाद सैम की जांच हुई तो रीटा ने डॉक्टर से बताया कि सैम अपनी बेटी की परवरिश के लिए खुद में बहुत बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी मैग्रेट ने रीटा को बताया कि
कि जिस फैमिली के साथ लूसी रह रही है वो उसे गोद लेने की बात कर रहे हैं। ये सुनकर सैम बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया और उसका दिल पूरी तरह बैठ गया। लेकिन तब रीटा ने सैम को सलाह दी कि वो उसी फैमिली के साथ लूसी की देखभाल करे, इससे लूसी की परवरिश और भी अच्छी तरीके से की जा सकती है। अब रीटा की बात मानते हुए सैम ने सुजैन के पड़ोस में ही एक घर किराए पे ले लिया और वहीं पर जाकर रहने लग गया, जिससे वो लूसी से रोज मिल सकता था। अब एक दिन जब लूसी को नींद नहीं आ रही होती है तो वो खिड़की से कूदकर सैम के घर पहुंच जाती है और सैम लूसी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। अब कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बिताने के बाद सैम वापस लूसी को सुजैन के घर छोड़ आता है। अब हर रोज रात को लूसी सैम के घर पहुंच जाती। लूसी को सुलाने के बाद सैम वापस से उसे सुजैन के घर छोड़ आता। इस बात से सुजैन को अच्छा नहीं लगता और कहीं न कहीं उसे बुरा फील होने लगता है। लेकिन एक दिन सुजैन खुद ही लूसी को लेकर सैम के घर पहुंच जाती है और वो सैम से कहती है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश करे लेकिन वो लूसी को सैम जितना प्यार नहीं दे सकती। और अगले दिन वो कोर्ट में सैम का साथ देने का फैसला करती है। इसके बाद सैम ने कहा कि वो हमेशा से चाहता था कि लूसी के पास एक माँ हो जो उसे अच्छी परवरिश दे सके और सुजैन से बेहतर उसकी माँ कोई नहीं बन सकती। ये सुनने के बाद सुजैन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो इमोशनल हो जाती है। आखिरकार कोर्ट ने सैम को लूसी की परवरिश करने की परमिशन दे दी और अब वो सुजैन और उसके पति के साथ मिलकर लूसी की परवरिश कर रहा था। अंत में हम एक फुटबॉल मैच देखते हैं जिसमें लूसी खेल रही थी और यहाँ पर उसका हौसला बढ़ाने के लिए सैम, सुजैन, उसका पति, रीटा और सैम के दोस्त सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। और जब लूसी गोल करती है तो इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होता और सैम उसे अपनी गोद में उठाकर बहुत ही खुश हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे।